नमस्ते, मैं हूं सुमति शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्पर्स ऑफ डेड। Whispers of Dead। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां हवा भी रात में रुक जाती है। लखनऊ के दिल में बसा हुआ सिकंदर बाग। आज ये एक हेरिटेज साइट है, पर एक वक्त था जब ये जमीन सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की भी कदम महसूस करती थी। 1857 का एक खूनी चैप्टर और उस जंग की आखिरी चीखें यही इस बाग में गूंजती रही। 2000 लोगों से ज्यादा लोग यही मरे और उनका लहू इसी जमीन ने पिया। तब से लेके आज तक सिकंदर बाग का हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा का झोंका अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। दिन में लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसकर चले जाते हैं और रात में यहाँ से सिर्फ हवा जाती है, वो भी खौफ के साथ। एक रात एक गार्ड जिसका नाम मुंशी लाल था, उसने पहली बार सुनी थी ये आवाज एक औरत की, वो भी बिल्कुल पास से, जो कि कह रही थी, क्यों तोड़ दिया हमारा घर। जी हाँ, वो कह रही थी, क्यों तोड़ दिया हमारा घर। जब मुंशी लाल ने टॉर्च जलाई तो वहां पे सिर्फ हवा थी। तभी उसकी नजर पेड़ के पास खड़ी एक औरत पर पड़ती है जिसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। जैसे ही वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन मुंशीलाल पागल सा हो गया। तब से उसे आज तक कभी नॉर्मल नहीं देखा गया। रिसर्चर्स ने कहा यहाँ पे टेम्परेचर सडन ड्रॉप करता है। कैमराज ने भी कुछ कैप्चर किया, एक चेहरा जिसकी आंखें ऐसे दिखती हैं जैसे अभी भी उसमें गुस्सा भरा हुआ हो। लखनऊ के पुराने लोग कहते हैं कि सिकंदर बाग में जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। कई लोगों ने बताया जब भी यहाँ पर कोई नई खुदाई होती है तब कोई ना कोई वर्कर बेवजह ही मर जाता है और उस मरे हुए इंसान के चेहरे पर एक सुकून होता है, ऐसा सुकून जैसे कि उसे किसी ने बुला लिया हो। कहते हैं रात के समय अगर आप सिकंदर बाग के सामने से गुजरें तो एक इत्र की खुशबू महसूस होती है, पुरानी नवाबी सी, और फिर एक ठंडी सांस आपके कान के पास आकर कुछ कहती है। वो सिकंदर बाग महल की रूह है जो अपने शहीद सैनिकों को आज तक याद करती है। पर सच ये है कि यहाँ एक नहीं हजारों रूहें हैं और ये पूरा बाग नहीं बल्कि एक कब्र है। हर कब्र कुछ ना कुछ कहना चाहती है। सिकंदर बाग के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पब्लिक अलाउड नहीं है, एक छोटी पुरानी हवेली जैसा स्ट्रक्चर जिसे लोग कहते हैं अंदर वाला बाग। कहा जाता है यहीं पे उन शहीद सोल्जर्स को दफन करा गया था जिनकी बॉडीज को आज तक कभी ऑफिशियली काउंट नहीं करा गया। 2021 में एक लोकल पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप स्पिरिट सीकर्स लखनऊ परमिशन के बिना अंदर घुस गया। वो 4 लोग थे, उनके इक्विपमेंट्स जैसे कि कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर्स सारे चल रहे थे। रात के 12:30 के अराउंड उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। कहते हैं उनका वीडियो कभी भी रिकवर नहीं हो पाया, सिर्फ ऑडियो ही मिला। उस ऑडियो में एक आवाज थी बिल्कुल क्लियर, एक पुराने फौज के सिपाही की, पीछे मुड़ जाओ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। पीछे मुड़ जाओ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। और फिर एक और आवाज जो कि थी एक औरत के चीख की, वो भी बिल्कुल करीब से। नेक्स्ट मॉर्निंग उन 4 लोगों के फोन्स तो सिकंदर बाग के अंदर से मिले, बट उनकी बॉडीज आज तक रिकवर नहीं हुई। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, एक्सीडेंट, ट्रेसपासिंग एक्सीडेंट। पर लोकल्स ये बात जानते हैं कि वो लोग बाग के अंदर से बाग की ही दुनिया में कहीं चले गए। उसके 1 वीक बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने उन्हीं 4 लोगों को फिर से देखा था, वही कपड़े, वही कैमरा, पर उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। फिर एक अजीब सी बात हुई, उनके घर वाले अपने सपनों में एक एक चीज देखने लगे। एक लाल दरवाजा जिसमें लिखा था अंदर मत जाओ। एक पंडित ने कहा कि वहां सिर्फ लाशें नहीं दफन बल्कि बदला भी दफन है। जब भी कोई उस मिट्टी को हिलाता है एक रूह जाग उठती है। हर अमावस्या की रात सिकंदर बाग के पेड़ों के बीच
एक सफ़ेद धुंध उठती है, और अगर आप उस धुंध में ज़्यादा देर तक खड़े रहे तो आपको अपने शरीर पे एक हाथ का एहसास होता है, जैसे हल्की सी उंगली आपके कंधे पे। फिर एक सांस बिल्कुल आपके कान के पास आके कहती है, चले जाओ, चले जाओ। एक रिटायर्ड प्रोफेसर राकेश शर्मा, जो कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने लिखा, सिकंदर बाग इज बिल्ट ओवर लेयर्स ऑफ ग्रेव्स, द सॉइल इटसेल्फ रिजेक्ट्स लाइफ। और जब उन्होंने साइट मैपिंग की तो उन्हें उसके पीछे एक स्ट्रक्चर मिला, एक छोटी सी टनल। कहा जाता है वो टनल एक पुरानी हवेली तक जाती है, जहां सिकंदर महल अपनी शाम की नमाज पढ़ती थी। जब एक्सकवेशन वहां तक पहुंची तो वर्कर्स ने अंदर से एक बच्चे का खिलौना निकाला, पुराना टूटा हुआ, और उस खिलौने के अंदर निकला एक छोटा सा दांत। वो दांत इंसानी नहीं था, और उस दिन से एक्सकवेशन टीम का हर मेंबर बीमार पड़ गया, और उनमें से 2 वर्कर्स ने अपनी जान भी खो दी। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में आया सडन कार्डियक अटैक। मरने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे किसी ने उन्हें सुकून दे दिया हो। सिकंदर बाग सिर्फ एक खून नहीं, एक ऐसी कर्स रखता है जो समय के परे है। भी कोई यहाँ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने आता है, वो खुद एक्सप्लेनेशन बन जाता है। बताया जाता है कि एक बार एक फोटोग्राफर ने यहाँ पर रात के टाइम 100 फोटोज क्लिक करे। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो सारी की सारी फोटोज ब्लैंक थी। सिर्फ एक फोटो ऐसी थी जिसमें कुछ दिख रहा था, एक आदमी ब्रिटिश यूनिफॉर्म में कैमरे के बिल्कुल सामने, और उसके गले में कैमरा का स्ट्रैप। ये जगह याद रखती है कौन आया, कौन गया, और कौन कभी लौटकर वापस नहीं गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आएगा वो मोड़ जहां मौत और वक्त एक हो जाते हैं। रात के 3 बजे जब पूरा लखनऊ शहर सो रहा था, सिर्फ सिकंदर बाग जाग रहा था। उस रात चांद बादल के पीछे छुप गया। उस दिन हवा ठंडी नहीं बल्कि नम थी, जैसे किसी ने उसमें अपने आंसू घोल दिए हों। एक वॉचमैन ने देखा कि पेड़ के पीछे मिट्टी हिली, जैसे कोई उस मिट्टी के नीचे से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे निकल आई जमीन के अंदर से एक पुरानी तलवार। उस तलवार के किनारे पर लहू सूख चुका था, पर तलवार खुद तेज थी, जैसे अभी अभी किसी ने निकाली हो। फिर आवाज आई, धीमी पर एकदम साफ, हमारी जंग पूरी कर दो, हमारी जंग पूरी कर दो। लोग कहते हैं उस रात से बाघ के पेड़ों का रंग बदल गया। अगली सुबह जो वर्कर्स आए तो लिखा हुआ था 1857 अभी खत्म नहीं हुआ। एक और अजीब सी चीज हुई। सीसीटीवी फुटेज ने 2 घंटे का गैप रिकॉर्ड किया। स्क्रीन पर स्टैटिक एंड स्टैटिक के बीच में 2 सेकंड के लिए एक फेस आया, एक लड़की का फेस, एक पुराने टाइप की लड़की का फेस जो कि नवाबी लिबास में थी। उसकी आंखों से लहू बह रहा था। एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने उस फुटेज को सीज कर लिया, पर उस फाइल का नाम खुद ब खुद बदल गया और वो कन्वर्ट हो गया रिवेंज में। एक प्रोफेसर ने बताया कि सिकंदर महल ने मरने से पहले एक श्राप दिया था कि जो भी हमारे बाग की नींद तोड़ेगा हम उसे अपने साथ सुला देंगे। तब से लेके आज तक हर साल कोई ना कोई घटना घटित होती आ रही। बताया जाता है 2018 में एक फिल्म क्रू डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आया। उन्होंने ड्रोन चलाया और ड्रोन के नीचे एक सफेद फिगर निकला हवा से सीधा कैमरे के अंदर। ड्रोन टूट गया, लेकिन फुटेज में एक लाइन लिखी हुई मिली, जैसे स्क्रीन पे खुद लिख दी गई हो, We are not history, we are here। उसके बाद से वहां पे कोई भी परमिशन नहीं दी गई है शूटिंग के लिए। रात के टाइम अगर गेट के पास कोई खड़ा रहे तो उसे फील होता है जैसे उसके पीछे सैकड़ों पैर चल रहे हों। पैरों के चलने की आवाज, आर्मर के टकराने की धुन
और बीच बीच में एक दर्द भरी चीख। एक लोकल पंडित कहता है कि हर रूह अपने शरीर को ढूंढ रही है। जब हवा रुक जाए तो ये बात समझ लो कि किसी रूह ने तुम्हें ढूंढ लिया है। 3 स्टूडेंट्स ने एक बार एक चैलेंज लिया, सिकंदर बाग में रात 3 बजे तक रुकने का चैलेंज। स्कैरी, राइट? उन्होंने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी, पर सिर्फ 5 मिनट तक। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई तो उनके फोन में सिर्फ एक क्लिप थी, जो कि उन तीनों की ही थी, जिसमें वो तीनों बाग के अंदर चल रहे थे। लेकिन वो क्लिप किसी और ने रिकॉर्ड करी थी उनके फोन से। वो किसने की थी? Only the God knows. अगले दिन एक स्टूडेंट ने लिखा, I can still hear them marching. सिकंदर बाग सिर्फ एक हॉन्टेड साइट नहीं रहा, बल्कि वो एक लविंग मेमोरी बन चुका है। हर रात हिस्ट्री दोबारा लिखी जाती है, खून और चीखों से। और अब जो होने वाला है वो सिर्फ इस बाग को ही नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ को हिला देगा। 15 अगस्त 2023, इंडिपेंडेंस डे ईव। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि सिकंदर बाग को रात भर लाइट से सजाया जाएगा। 200 फ्लड लाइट्स लगाई गई, सिक्योरिटी टाइट थी। पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात के टाइम पर एक भी लाइट वहां पे काम नहीं कर रही थी। हर बल्ब खरखरा के फट गया। सिक्योरिटी फुटेज में दिखाई दिया एक पुरानी यूनिफॉर्म वाला फौजी मार्च करते हुए, और फिर वो एकदम से हवा में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे 1857 की फौज वापस आ गई थी। हर पेड़ के नीचे एक शैडो हिलने लगी, धरती हर किसी कांपने लगी, और फिर एक कलेक्टिव चीख सुनाई दी। साथ ही एक फीमेल वॉइस रिकॉर्ड हुई, स्लो अनब्रोकन इंग्लिश में, We never left. सुबह तक सिकंदर बाग में सब साइलेंट था, लेकिन मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे, ब्रिटिश बूट्स वाले। लोकल्स कहते हैं 15 अगस्त की रात अगर आप बाग के सामने खड़े होते हैं या गुजरते हैं तो कई बार आपको अंदर से मार्च की आवाज आती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने वहां पर उस रात एक महिला को देखा, जो कि उनके हिसाब से खुद सिकंदर महल थी। उनके हाथ में वही तलवार थी जो पहली बार इस जमीन के अंदर से निकली थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस महिला के मुंह से एक आवाज भी सुनी है, जो कि कहती है, हमारा बाग अब कभी सोएगा नहीं। कहा जाता है कि एक लाल धुंध अंदर से उठी और फिर वो पूरे लखनऊ पे चलने लगी। तब से लोग कहते हैं बारिश के बाद जो पहली खुशबू आती है मिट्टी से, बल्कि उन सैनिकों का, उन सिपाहियों का लहू है जो अब भी बोल रहा है। सिकंदर बाग, एक याद, एक कब्र, एक आवाज जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आप रात के अंधेरों में कभी सिकंदर बाग के सामने से गुजरे और आपको हवा में इत्र की खुशबू महसूस हो, तो समझ लेना कि आपको कोई देख रहा है। मैं हूं सुमति शुक्ला और आप सुन रहे थे विस्पर्स ऑफ डेड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और याद रखिएगा, स्टिल विस्पर्स।